बिहार के एक लड़के ने घर से 10 दिन गायब हो गया, महाकुंभ में जाकर भीख मांगा, फिर वापस फॉर्च्यूनर से घर आया। श्री कृष्ण की 16,000 रानियां थीं, फिर भी अपने दोस्त सुदामा को नहीं भूले थे। और आजकल के लड़के एक लड़की क्या पटा ले, साले फोन तक नहीं उठाते। और पूरे साल दारू और चिकन खाने वाले अब वह भी नवरात्रि में 9 दिन भक्त बनकर बोलेंगे जय दुर्गा, फिर 10वें दिन बोलेंगे दे मुर्गा। पुरुष जब भी सैलून से लौटता है नहाता जरूर है, पर मजाल है आज तक किसी भी महिला ने ब्यूटी पार्लर से लौटकर मुंह भी धोया हो। नरक में जाकर यमराज को बोल दिया ज्यादा ज्ञान न दो, तुम भी नरक में ही हो। अब कढ़ाई में तेल गरम कर रहे हैं, शायद जलेबी खिलाएंगे। आप नदी में जाकर कितना भी पाप धोए, लेकिन पीने के पाइपलाइन से वो वापस आपके ही घर में आएगा, नगर निगम। एक बार गोलू लंबे बाल करके स्कूल चला गया, तभी टीचर ने देखा। ये देखकर टीचर को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में बोला, गोलू तुम्हारे बाल इतने लंबे क्यों हैं? देखो ये स्कूल है और तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं। अच्छे बच्चे इतने लंबे बाल नहीं रखते हैं। एक काम करना, कल अपने बाल छोटे करवा कर आना, वरना अगर तुम अपने बाल छोटे नहीं करवा कर आए तो मैं तुम्हें क्लास में नहीं बैठने दूंगा। गोलू टीचर से बोला, सर आप चिंता मत करो, मैं कल अपने बाल छोटे करवा कर ही आऊंगा। अगले दिन गोलू बाल कटवा कर गंजा होकर स्कूल पहुंचा और जाकर क्लास में बैठ गया। तभी थोड़ी देर बाद टीचर क्लास में आए और गोलू की तरफ देखकर गोलू से बोले, गोलू तुम गंजे होकर आ गए। मैंने तुम्हें गंजा होने के लिए नहीं कहा था, मैंने तुम्हें सिर्फ अपने बाल छोटे करवाने के लिए कहा था। उसके बाद गोलू ने जो कहा उसे सुनकर तो आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे, लेकिन उसे सुनने से पहले आपको 3 दिन में किसी से पैसे मिलेंगे। अगर आपने अगले 3 सेकंड में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया तो 3, 2, 1 Go! अब ध्यान से सुनो। गोलू टीचर से बोला, सर मैंने अपने बाल छोटे करवाए, लेकिन बाल छोटे करवाने के बाद जब मैंने नाई से पूछा कि भाई कितने पैसे हुए तुम्हारे, तो नाई ने मुझसे कहा कि भाई 50 रुपये हो गए। तो मैंने उसे 100 रुपये दे दिए, मगर नाई के पास 100 रुपये के खुले नहीं थे और ना ही मेरे पास खुले पैसे थे। तो मैंने नाई से कहा कि भाई एक काम करो, 50 रुपये के बाल और काट दो। तो नाई ने मुझे पूरा गजनी ही बना दिया। दम है तो हंसी रोक के दिखाओ। एक गरीब आदमी प्रतिदिन कागज में लिखता, हे प्रभु मुझे 50,000 भेज दो, और गुब्बारे में लिखकर उड़ा देता। वो गुब्बारा पुलिस थाने के ऊपर से गुजरता और पुलिसकर्मी उस गुब्बारे को पकड़कर वह पर्ची पढ़ते और उस आदमी के भोलेपन पर हंसते। एक दिन पुलिसकर्मियों ने सोचा कि क्यों ना उस गरीब आदमी की मदद की जाए, और पुलिसकर्मियों ने मिलकर 25,000 जमा किए और उस व्यक्ति को उसके घर जाकर दे आए। दूसरे दिन पुलिसकर्मियों ने गुब्बारा रोककर पर्ची पढ़ी। उसमें लिखा था, पर्ची में कुछ ऐसा लिखा था जिसे सुनकर तो आप हंसी रोक ही नहीं पाओगे, लेकिन वह सुनने से पहले दोस्तों अगर आप भी अपनी मॉम से दिल से प्यार करते हैं और उनकी लंबी उम्र चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी प्यारी मॉम के लिए रेड हार्ट जरूर भेज कर जाना। फिर पर्ची में लिखा था, प्रभु आपके द्वारा भेजे गए पैसे तो मिल गए, लेकिन आपको पुलिस वालों के हाथ नहीं भेजने चाहिए थे, साले 25,000 खा गए। एक बार मैडम ने बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ अगर तुम्हें अपने स्कूल में सिर्फ एक बदलाव करने का मौका मिले तो तुम क्या बदलोगे? गोलू तुम बताओ। गोलू, मैडम मैं स्कूल की कैंटीन बदलूंगा, रोज दाल चावल सब्जी रोटी। उफ, मैं चाहता हूँ हर दिन पिज्जा बर्गर फ्रेंच फ्राइज और साथ में अनलिमिटेड आइसक्रीम मिले, लंच ब्रेक भी 2 घंटे का हो। मैडम, गोलू तुम यहाँ पढ़ने आते हो या खाने? बैठ जाओ। मोलू, तुम बताओ। मोलू, मैडम जी मैं चाहता हूँ कि क्लास में ना हर सीट पर एक आरामदायक तकिया और कंबल हो, और हाँ लेक्चर ना सिर्फ 15 मिनट का हो, उसके बाद लंबी नींद का ब्रेक। पढ़ने में बहुत एनर्जी लगती है मैडम। मोलू, अगर ऐसा हुआ तो तुम कभी पास नहीं हो पाओगे। बैठो। चंपक, तुम्हारा क्या विचार है? चंपक, मैडम मैं स्कूल में हर जगह वीडियो गेम्स इंस्टॉल करवा दूंगा, क्लासरूम में, कॉरिडोर में, वॉशरूम में भी, और एग्जाम्स की जगह ना सिर्फ गेमिंग टूर्नामेंट होने चाहिए, जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स लाएगा वो टॉप करेगा। पढ़ाई वढ़ाई बोरिंग है। मैडम। चंपक, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे माता पिता तुम्हें घर से ही निकाल देंगे। पुलकित, तुम हमेशा कुछ अलग सोचते हो, तुम्हारा क्या आइडिया है? पुलकित ने जो अब जवाब दिया जानने से पहले, अगर आप भी क्लास का मॉनिटर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में यस लिखें। पुलकित, मैडम जी मैं तो स्कूल में लंच ब्रेक को ही पूरे दिन का कर दूंगा ताकि पढ़ाई के लिए सलाह टाइम ही न मिले।